नमस्कार, मैं हूं मृदुल शर्मा। बंसल न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने अपने जुनून और सपनों को साकार करने के लिए एमपीपीएससी में कामयाबी हासिल की है। शुरुआत भोपाल की सौम्या अग्रवाल से। सौम्या ने पहली ही बार में इस परीक्षा में सफलता हासिल की और डीएसपी पद के लिए चयनित होकर किया अपने पापा का सपना पूरा। हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने भोपाल की इस होनहार बेटी से खास बातचीत की। किसी भी एस्पिरेंट के लिए सिविल सर्विसेज किसी तपस्या से कम नहीं होती और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमपीपीएससी की मेरिट लिस्ट में अपना 15वां स्थान हासिल करने वाली सौम्या अग्रवाल, जिन्हें डीएसपी पद के लिए चुना गया है। सौम्या, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। सौम्या, ये पूछना तो कि कैसा लग रहा है, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा होगा। कब सोचा था कि एमपीपीएससी देना है और एडमिनिस्ट्रेशन में या सिविल सर्विसेज में जाना है? जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे मैं मतलब कि बहुत सारी जनरल पब्लिक के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में घुसें, जिससे कि हम पब्लिक को डायरेक्टली सर्व कर सकें। तो जो प्रॉब्लम हमें आ रही हैं तो वो नॉर्मल पब्लिक को ना आए, तो देन आई डिसाइडेड। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सेलेक्ट हुई हैं, तो क्या कुछ रहा है आपकी ये जर्नी, आपकी ये प्रिपरेशन? कितने समय पहले आपने ये प्रिपरेशन शुरू की थी और दिन भर में कितना टाइम आप अपनी पढ़ाई को देती थी? एक्चुअली एग्ज़ाम के 8 मंथ्स पहले ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था प्रिपेयर करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था दिन में। अप्रॉक्स मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, तो जितना कोचिंग में पढ़ाते थे मैं डेली पढ़ती थी और अप्रॉक्स 2-3 आवर्स डेली, तो मुझे एंड में बर्डन नहीं लगा। और जो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ थी वो मैं करती थी, तो मेरे को ईजीली स्मूथली एग्ज़ाम्स हो गया। आमतौर पर हम जब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की बात करते हैं तो बचपन से उनका सपना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का। क्या आपने भी ये बचपन से सोच रखा था कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है, या कब आपका ये जो टर्निंग पॉइंट आया जब आपने ये सोचा? एक्चुअली मेरा सपना नहीं था, बट मेरे फादर का ज़रूर ड्रीम था कि वो मुझे आईएएस के लिए अभी भी देखते हैं, तो मैं आगे भी वो उसके लिए जाऊंगी। तो मेरे फादर का ही ड्रीम था एंड ही वाज होपिंग मी कि फॉर मी दैट कि मुझे डीएसपी की पोस्ट ही मिले, और वो मुझे मिल गई है। जानना चाहेंगे किस तरह के क्वेश्चंस, अगर आप शेयर कर सको तो, आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे? एक आध क्वेश्चन जो आपको जिसको देखकर आपको लगा हो कि यस अब हो सकता है सिलेक्शन। क्या आपने सोचा था कि आप एमपीपीएससी में मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी? नहीं, मैंने सोचा था सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, पर मेरिट लिस्ट में आने का आई हैवंट थॉट ऑफ, मैंने इमेजिन ही नहीं करा था। और क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान मुझसे जैसे मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही मेरे मतलब ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड पे ही चला था पूरा इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे कई तरह की कॉस्टिंग वगैरह पूछी थी, तो उसको मैंने आंसर करा था। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चल रही हैं, उन्होंने बोला कि अगर आप एक गांव में जाते हैं तो अगर आपको ये वाली पर्टिकुलर योजना दी थी, जैसे उज्ज्वला योजना है, तो आप उसे कैसे समझाएंगी गांव वालों को, तो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो मुझे लगा था वो काफ़ी अच्छा पार्ट था मेरे इंटरव्यू। एट लास्ट जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मुझे लगता है कि क्योंकि सिविल सर्विसेज वन डे शो नहीं है, उसके लिए आपको कंटिन्यूस लगे रहना पड़ता है, तो आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए सबसे ज़्यादा, और कंटिन्यूस लगे रहो। और एक बहुत अच्छा कोट आ रहा है मेरे दिमाग में, बी लाइक अ पोस्टेज स्टैम्प अंटिल यू गेट टू योर डेस्टिनेशन। बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया हमसे इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। हमारी उम्मीद है कि अब आप जिस तरह से आपका अगला लक्ष्य यूपीएससी है, आप उससे भी क्वालिफाई करें और आईएएस के लिए जाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सौम्या अग्रवाल, जिन्होंने एमपीपीएससी में अपना 15वां स्थान हासिल किया है। सौम्या का साफ तौर पर कहना है कि सिविल सर्विसेज कोई वन डे शो नहीं है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए अब खुद पर भरोसा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और लगातार उस परीक्षा के लिए मेहनत लगन नजर आनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कुमार शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में होशंगाबाद जिले की बेटी सुरभि मीणा ने भी बाजी मारी, जिनका एमपीपीएससी में दूसरी बार चयन हुआ। सुरभि को पहली कामयाबी महिला
सशक्तिकरण अधिकारी पद पर मिली, लेकिन उनका सपना तो डीएसपी बनना था। तो दूसरी बार भी सफर के लिए वो चल पड़ी और उनका सपना साकार भी हुआ। उनकी इस बेहतरीन कामयाबी से पूरे परिवार में त्योहार जैसा माहौल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरी मेहनत थी 2012 के से मैं अभी तक प्रिपरेशन कर रही थी, उसका फल मिला है मुझे और डीएसपी का पद मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, मेरे माता पिता पक्ष से भी और ससुराल में भी मुझे सास ससुर ना मिलकर माता पिता ही मिले और जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग किया। बचपन से यदि देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे लड़कियों को जनरली पढ़ाया नहीं जाता, बट उनका था कि उनकी बेटियों को उनको पढ़ाना है, तो उन्होंने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और हमें उच्च शिक्षा दिलाई। और मेरी शादी चूँकि सेकेंड ईयर में हो गई थी जब मैं अपने ससुराल आई, तो मेरे जो ससुर थे, सास ससुर थे, उन्होंने मुझे बहू ना समझ के एक बेटी समझा और जो मेरे सपने थे, जो मैं उनको पता था कि ये पढ़ने में अच्छी है, तो कहीं भी उन्होंने मुझ पे बहू की जिम्मेदारियां थोपने का या लादने का प्रयास नहीं किया। उन्हें पता था कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है और बेटा आप अपनी पढ़ाई करो। उन्होंने जो पूर्ण सहयोग किया, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया। उसके बाद 2012 से ही मैं अपनी तैयारी कर रही थी, तो मेरे सास ससुर पति इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और जिसके कारण ही मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाई और आज इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। अब बात विशाल